दिल्ली पुलिस पिंकी चौधरी को जल्द करेगी गिरफ्तार। कई टीम अलग अलग जगह रेड कर रही है। कई लोग पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। जंतर मंतर पर दिया था विवादित बयान। त्योहारों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। कई त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर 3 महीने के भीतर तोड़ने के दिए निर्देश। कहा, नोएडा प्रशासन ने बिल्डर के साथ मिलकर नियमों की अनदेखी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कन्या शिक्षा पर दिया विवादित बयान। को एजुकेशन देने से लोगों को बचने की दी नसीहत। गैर मुस्लिमों से बेटियों की शिक्षा पर रोक लगाने को कहा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से सुदर्शन न्यूज की। खबर को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट धवल जायसवाल द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल थाना कोतवाली करवी में सूचना दी गई थी कि जिहादी कुर्बान अली एक नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत टीम गठित करके आरोपियों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया और आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने के कई आभूषण भी बरामद किए हैं। गायब होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और इसके अंतर्गत तुरंत निरंतर पुलिस की टीमें लगा दी गई थी और इसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। बालिका नाबालिग थी और इसको इसके प्रेमी और उसके साथियों के द्वारा भगा ले गया था और ये भागते हुए बिहार से आसनसोल पहुंचे हुए थे, जहाँ पर हमारी पुलिस की टीम पीछा कर रही थी और वहाँ से सकुशल और सुरक्षित बरामद किया गया। और अब खबर ललितपुर से है। ललितपुर तालवेहट क्षेत्र में अवैध खनन जोरों पर है, लेकिन प्रशासन और वन विभाग चैन की नींद सो रहा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है तालवेहट से, जहां एक खनन माफिया ने किसान के खेत से जबरन मिट्टी का खनन कर लिया। वहीं जब किसान द्वारा इसका विरोध किया गया तो खनन माफिया ने किसान को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वहीं किसान जब इस बात की शिकायत करने थाने पहुंचा तो पुलिस ने किसान को थाने से दुत्कार कर भगा दिया। ये हुआ सर कि मेरे खेत था, खेत में ये हम लोग गरीब आदमी हैं और मेरे खेत में बजरी, खेत का कटाव होकर के बजरी इकट्ठी हो गई तो ये लोग मेरे बजरी निकालने लगे। हमारे खेत में बुआई थी, उड़दा तिली ये बोए था, बारी भी थी, लेकिन इन लोगों ने छेंका खोल करके मेरे अंदर खेत में ज़बरदस्ती बालू निकालने लगे। हम लोग गए तो हम मना किए कि भैया हमारे खेत में से नहीं निकालो, तो उनकी निकाली हुई थी। ये समस्या है, हम खेत पर गए तो हमारी सुंदर बाल ठाक और बजरी निकाल रहे थे और हमने रोका तो मारने की धमकी दे रहे। वो कार्रवाई की तो कोई कार्रवाई नहीं भाई। और बजरी के खेत में बजरी थी? हाँ, बजरी नहीं थी, मिट्टी खोद के भी तो बना के कई बार निकाली। पर साल भी कई बार रोका तो ऐसे गाली गलौज दे रहे थे और हमको मारने की धमकी। हम भाग गए मारवे। और अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नगरी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी। इस दौरान जैसे मध्यरात्रि को 12 बजे भगवान कृष्ण प्रकट हुए, वैसे ही हर तरफ बधाई गूंजने लगी। जैसे ही घंटे, घड़ियाल और शंखनाद की ध्वनि आसमान तक पहुंची, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगने लगे। जहां हर तरफ जश्न का माहौल था। श्री कृष्ण जन्मस्थान में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुगंज अपने कान्हा के जन्म के साक्षी बने। आपको बता दें, कान्हा के प्राकट्य होने के साथ ही महाआरती का आयोजन किया गया और ठाकुर जी को अभिषेक स्थल तक लाया गया। यहाँ दूध, दही, शहद, घी, बूरा और यमुना जल से चांदी की कामधेनु गाय से
पंचामृत अभिषेक किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और यूपी के वाराणसी से अगली खबर है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इसी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जगह जगह से अनेक मनमोहक मूर्तियां लाई गई। दरअसल इस दिन भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ था। उनके इस जन्मदिन को लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और खास तौर पर इस वक्त पुलिस महकमे में इस त्योहार को विशेष वरीयता दी जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म जेल के कारागार में हुआ था। वहीं यूपी के बरेली में पुलिस ने 4 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग अफीम की खपत लेकर जा रहे हैं। तभी पुलिस की टीम मौके पर जाकर तलाशी ली तो एक घर से 4 किलो अफीम बरामद हुई। साथ ही आरोपी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। थाना क्षेत्र आंवला में 4 ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 4 किलो अफीम बरामद हुई है। इनमें से 2 कस्बा आंवला जनपद बरेली के रहने वाले हैं, जिनके नाम कुंवरपाल और ओमपाल हैं। इसके अलावा 2 जो पेडलर हैं वो इनमें से एक लखन मुंडा रांची झारखंड का और दूसरा उदय मुंडा जनपद खूंटी झारखंड का रहने वाला है। इन लोगों ने पूछताछ पर बताया है कि ये अफीम का जो मटेरियल है वो झारखंड से लाते हैं। तो वहीं यूपी के ललितपुर में घंटा घर के पास जूता चप्पल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले ओम प्रकाश की खुशी का उस समय ठिकाना नहीं रहा, जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उनसे सीधी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। बता दें कि इस संवाद में सीएम योगी को जब पता चला कि परिवार में एक लड़का मूक बधिर है, तो उन्होंने उसके इलाज के लिए जिलाधिकारी को सूचित व्यवस्था करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि ऑपरेशन संभव हो तो सरकार पूरी मदद करेगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम स्वनिधि योजना और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। इसी के साथ उन्होंने सरकार द्वारा चलाई योजनाओं की भी जानकारी दी। मैं बूट पॉलिश करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। आज पहली बार मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे वार्ता की है और मेरे मूक बधिर बच्चे के लिए इलाज के लिए हर संभव यानी मदद करने के लिए डीएम से कहा है। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज मेरे जैसे गरीब बूट पॉलिश करने वाले की आज 1-2 रुपए के लिए मोहताज था मैं, आज उत्तर प्रदेश सरकार मेरे बच्चे का इलाज कराएगी। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, आप स्वयं कल्पना कीजिए अगर ये 2 वर्ष का कोविड काल ना हुआ होता, महामारी नहीं आई होती, तो कितनी ज़्यादा योजनाएं आई होती, कितनी ज़्यादा आम जन के लिए राहत मिलती। इसकी आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। जब इतनी महामारी के बाद, आर्थिक नुकसान होने के बाद जन जन के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। यही हमारा कहना है। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी दोनों की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रत्येक वह व्यक्ति पक्के आवास में रहे जिनके कच्चे खपरेदार मकान हैं और गरीब हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपया और प्रदेश सरकार से 1 लाख रुपया, दोनों मिलाकर 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत दिया जा रहा है। तो वहीं यूपी के चंदौली में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां 2017 तक विकास की किरण तक नहीं पहुंच पाई थी और बिजली के बारे में क्षेत्र की जनता जानती तक नहीं थी। यही नहीं, कई गांव तो ऐसे थे जहां संपर्क के लिए कोई मार्ग भी नहीं था। लेकिन जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इन गाँव में अचानक भाग्य खुल गए। तो वहीं अब जिले के बीजेपी विधायक शारदा प्रसाद के प्रयासों से गाँव में बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जहाँ के लोग मछली पालन के साथ साथ पत्थर के सामान बनाकर आजीविका चलाते हैं। वर्तमान में प्रदेश सरकार ने जो भी काम किए हैं वो उत्साहवर्धक है। हमारे गांव में पहले बिजली नहीं थी 2017 के पहले, और 2017 में जब सरकार बनी तो हमारे गांव में बिजली सबसे प्राथमिकता, मूलभूत सुविधा में हम लोग बिजली की मांग कर रहे थे। और विधायक जी के द्वारा हम लोग दौड़कर प्रयास करने के बाद हम लोग यहाँ गांव में बिजली करा सकें। और यहाँ से संपर्क मार्ग अहरौरा चकियाँ मार्ग से चौधरीपुर मार्ग बहुत ध्वस्त था, यहाँ आने जाने में असुविधा थी, जिसको विधायक जी ने 6 किमी ये रोड भी
अच्छी व्यवस्था के साथ और बढ़िया रोड बनवाए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।